तो फाइनली हमारा भोग लग गया। और क्या कहूँ, मेरी मतलब जो कुछ भी होता है ना, होता नहीं है, सब लोग पूजा करते हैं तो बहुत कुछ मतलब भगवान से मांगते हैं। मैं कुछ नहीं मांग पाती हूँ, सिर्फ इतना कर मतलब ये कहती हूँ कि बस संसार तो आप ही का है, आप ही सब चला रहे हो, आप ही सब देख रहे हो। तो हमको सिर्फ ये लगता है ना कि आप जो भी देंगे ना, हम तो आपके बच्चे ही हैं, जो भी देंगे, जैसे माँ बाप जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं बच्चों के लिए। तो मुझे यही चीज़ भगवान से भी लगता है, क्या मांगो, भगवान तो अपने आप ही देंगे ना, हम उनके बच्चे हैं तो बस। और जो कुछ भी है वो इनसे ही है, हमारा कुछ नहीं है। बस एक लगाव मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कितना अच्छा भजन चल रहा है, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब सच में दुनिया में आए हो तो सब कुछ भूल कर, आदमी होता है जब मतलब कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत सारी बातें याद आने लगती है और टेंशन में चला जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मतलब ठीक करना चाहिए। अ, अपने आप को खुद से जगाना चाहिए, वास्तविकता क्या है उसमें जाना चाहिए। और बस भगवान है हमारे साथ तो भगवान के लिए जीना चाहिए। जब ये है तो एक दिन सब अच्छा ही होगा। और मतलब अच्छा दुख सुख जो भी है वो तो जीवन के मतलब दो पहलू होते हैं, होना ही होना होता है। सुख में इंसान बहुत खुश होता है, दुख में बस रोते रहता है, रोते रहता है। तो भगवान पर छोड़ दीजिए, वो सब अच्छा करेंगे, उनके में विश्वास रखिए। और क्या कहूँ, कभी कभी जब मैं पूजा करती हूँ ना, मतलब बहुत भावुक हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं आप सबसे अभी। कंटिन्यू आप लोग बनी रहिएगा ब्लॉग में, ओके। और हाँ, मैं आप लोगों को ना मतलब एक मैसेज मतलब अपने ब्लॉग के थ्रू से एक मैसेज दे रही हूँ। वैसे सबको पता होता है, बट बहुत इमोशनल कर देने वाला है एक्चुअली। जब हम अपनी मम्मा को भोग लगाते हैं, हर दिन मतलब भोग लगाते हैं, तो बहुत सारी बीती बातें याद आने लगती है। ऐसा नहीं है, हमने अपनी माँ का बहुत ज़्यादा, हम चारों बहनें बहुत ज़्यादा हम लोग केयर किए हैं अपनी मम्मी का। और मम्मी तो मतलब पूछो मत, माँ बाप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। बट कभी कभी होता है ना, बच्चे मतलब माँ से मतलब किसी चीज़ को लेकर शिकायत भी करते हैं। तो हर मॉर्निंग में मतलब जब हमें जाना होता था, 15 दिन 8 दिन जब भी जाना होता था, तो सुबह ही जाना होता था, 4 बजे उठना पड़ता था, 4:30 बजे। और तैयार होकर फिर जाओ, ठंडी गर्मी मतलब ऐसे। तो कभी कभी ना मैं थोड़ा सा गुस्सा करने लगती थी, इतना सुबह सुबह मम्मी जगा दी और लेकर जाओ, अब ये वो करो। लेकिन मैं ना थोड़ा भावुक टाइप की हूँ, मैं जैसे बोलूँगी ना, जस्ट उसके 5-10 मिनट बाद मुझे मतलब ये रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत बोला हुआ है। फिर उस इंसान से भले बोलूँ ना, कभी कभी बोल भी देते थे कि नहीं रहने दो, अच्छा बच्चे ही तो है ना, माफ़ कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बोलते नहीं थे, जाके मतलब उनको जैसे ले जाना होता था तो ऐसे कंधा पकड़ के मतलब बड़े प्यार से ले जाना। मतलब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कहनी मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ ना कि माँ बाप मतलब जो भी बड़े हैं ना, वो हर किसी के माँ बाप ही माँ बाप, मतलब किसी न किसी के तो वो माँ बाप होते ही हैं। तो खास तौर पे अपने माँ बाप को तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार और मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वैसे भी आप अपने से बड़ों का मतलब ख्याल रखिए। कभी कभी हो जाता है, हर किसी से मतलब इंसान ही है तो गलतियाँ होती रहती हैं, बट उसे मतलब रियलाइज़ कीजिए, उसे समझिए, मतलब उसे एक बार ज़रूर सोचने की कोशिश कीजिए और दोबारा वैसा मत करने का मतलब ठानिए कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और ये है, जब ये खुश रहते हैं ना,
तो हमारे लिए तो अभी मतलब सही तौर पे कहा जाए तो भगवान स्वरूप यही है ना। अम, एक अलग ही जो इनके रहने से जो हमें प्राप्त होता है ना, वो अलग ही होता है। तो बहुत ख्याल रखिए आप लोग अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ख्याल रखिए। यही कहूँगी मैं, बहुत अनमोल है वो, बहुत अनमोल है। इंसान जब चला जाता है तो हर इंसान रोता है, फिर उसके रहने पर हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं अपनी भी बात भी कर रही हूँ। हर किसी से गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसे आप लोग मतलब अ, सोचिए, उस पे विचार कीजिए कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान बहुत अनमोल होता है, और बस हर किसी से प्यार कीजिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, हँसते रहिए, दूसरों को हँसाते रहिए। मेरा ये हमेशा से यही ध्येय रहा है, बचपन से ही। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अली बाप रे, तो खा हम लीजिए। कैसे भाव से लगेंगे ओ किनारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हानि सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा शांत जन तारे, सुर नर मुनिया। ओले बोले तो हमारा शाम का भोग लग चुका है। जी, और इधर देखिए, मैं इधर पूजा करने में लगी हुई थी, इधर दादी जो है चुपके से सुन रही थी। हाँ, बबुआ आता है, कल रहनी अभी तो आता नहीं। अपनी नाती जी को पूछ रही है कि आ रहे हो, खेत में गए हैं पानी लगाने। तो देखो कितनी चिंता हो रही है। हमसे कह रही थी जल्दी जल्दी तेल लगाओ, नहीं तो आ जाएंगे। बबुआ बोलती है ना उनको, बबुआ आ जाइए तो कैसे बैठी उठिए। हम कहें आप चिंता मत करो। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये मेरी प्यारी सी दादी माँ है, जिनको सबका बहुत ख्याल रहता है। गुस्सा होती हैं तो बोलती भी बहुत है। का खाई बना दे तनी खा ली। अनु जी को भूख लगी हुई है, आई हैं अभी, सुबह से गई हुई थी मार्केट से, अभी आई हुई हैं। देखते हैं क्या खाएंगे। पास्ता बना दी, भूख लगी हुई है इनको। खिचड़िया गरम कर खाई छेवक दी थी। वो दादा तो फाइनली पतिदेव जी आ गए, और ये है उनका लोटा। अभी मैंने इसका स्टिकर भी नहीं निकाला, जो मैंने वहाँ से लिया हुआ था अपने मायके से। तो ये इसी लोटे से, तांबे का है ये, इसी का पानी मतलब हमेशा भर कर रख देते हैं। खास तौर पे रात को भर के रख देते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी पीते हैं, या फिर हमेशा मतलब इसी से यूज करते हैं। तो अभी इनको गर्म पानी में देने जा रही हूँ, इसको गर्म करूँगी और उनको दूँगी।
तो सुबह के गए अभी आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लीजिए, लोटा है हिंदुस्तानी और ये पैर देख लीजिए इनके। ओले बाप रे, मिट्टी कितनी। ये क्या है? क्या दे? गुड़? दो गुड़ दो थोड़ा सा। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा, मगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। मैं जिंदगी भर भी रहूं ना तो भी उनके लिए। जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है। अंकल आप माँ वो को भी मिस इतनी कर रात को आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो आयशा को प्यास लग रही थी तो उसके लिए ये ना केवल मजाक उड़ाने में, एक मिनट, सच में याद आपने कर ऐसे रहे बताया थे। था कि आयशा को प्यास लगी याद। थी। हम तो अभी बाहर ही नहीं आए थे। ठंडी में कोई मेहंदी लगाता है? ठंडी में मेहंदी लगाए 2 दिन लगाए ना? 1 दिन कि 2 दिन? एक दिन। 1 दिन। किस्मत क्या फिर से लगा लीजिए, ये लो आयशा 1-2 बार और लगा लीजिए। आयशा आगे का ही बाल पक रहा है। तो पानी पीना चाहिए ना। ये दूध मेरे जो बाल पी रही हो पकते तो नहीं है, मतलब एक आध अब पकने शुरू हुए, चलो अब मैंने दूध पी लेकिन लिया है। झड़ते इतने ज़्यादा है ना कि कुछ दिन में हम देखिएगा आप लोगों को दिखाई देंगे। और 5 साल में टकले, ये एकदम टकला हो जाएगा। और रघुवींद्र भी अपने बाल कमरे की में होम्योपैथिक वापस दवा चला है। सच में मेरा जितना सुबह सभी तैयार है तो दिल्ली में गए थे, कितना पैसा बताया। दिल्ली में हम चले गए थे दिखाने के लिए, मतलब मेरे फेस पे भी जो है ना धब्बे आ गए थे, वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो हम लोग दिखाने गए तो उसने बाल को भी मतलब बोला कि बाल भी दिखा लीजिए। और पैसा इतना लूटने जाता वाला है चार्ज, कितना था? पैसा लूटने वाला था। 24,000। कितने दिन का बाबू? बोल रहा था कि हाँ 24,000 2-3 महीने का। नहीं, वहाँ कि बोला कि एक सप्ताह का, मतलब 5-6 बहुत कम प्रकार का दिन दवा का। होता है। वही सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम हाँ। ऐसे। हमने इनका मूड हो गया था, मैंने कहा ना भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है दिखाने के, रहने दो। इससे अच्छा हम कुछ अपने से उपाय कर लेंगे। बताइए क्या बनेगा? लिट्टी चोखा। आज शनिवार है ना, इसलिए मैं ब्लैक ड्रेस पहनी हूँ। तो शनिवार को हम लोगों के यहाँ सत्तू का चीज़ बनता है। मॉर्निंग में खिचड़ी, तो खिचड़ी बना हुआ था, और शाम को सत्तू का कोई रेसिपी, चाहे वो पराठा बना लो सत्तू का, या फिर लिट्टी चोखा बना लो। गुआवा खाना लो। जहाँ खाए। पहुँचते शायद। शाम हो जाती है। ये देखकर तब बताइए क्या बनाए? अंकल ये जंगल इतना बड़ा था, हमने तो कभी जो कुछ सोचा ही नहीं बनाना था। है। लिट्टी चोखा। और ये गुफा जंगल हाँ, में इतने लिट्टी अंदर आकर क्यों बनाई है? ताकि यहाँ से कोई भी बच के बाहर न जा सके। आप नहा धो लीजिएगा जल्दी से, रात को नहाने सीखे। इतनी देता है 7:30 बजे से रामायण करना पड़ता है। रामायण तो आता है 8 बजे से 8:30 बजे तक। सगळ्यात मोठा वाद में 7 की बजाय वो बाय बाय, मिलेंगे अब सीधे 8:30 बजे। आपका पानी बॉयल हो गया, नमक डाल दे? हाँ, नमक थोड़ा फिटकरी डालना है। तो मतलब फिटकरी डाल देगी नमक? ओके। मतलब खेत में भी जाते हैं, ऊपर से गेम भी खेलते हैं, तो हाथ में दर्द होता रहता है, तो बॉयल पानी से थोड़ा सा, मतलब गर्म पानी से धुल लेंगे तो कुछ आराम मिलता है। 6 मिनट को आई। चले फिर हम जल्दी जल्दी तैयारी कर ले लिट्टी चोखा का, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बहुत काम है। फाइनली ये हमारा सत्तू जो है बनकर रेडी हो गया। सत्तू जो है बनकर तैयार हो गया और बहुत यम्मी बना हुआ है, सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। वाह, काफ़ी टेस्टी। दादी और पापा ने टेस्ट करके बताया। और बाकी हम आ गए हैं खाने, ये है हमारा खाना। खाइए।
सलाद। आज मैंने चटनी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आटा गूँथना, और भी बहुत टाइट का आटा गूँथना पड़ता है ना, थक जाता है। वो भी थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होता है हम लोग के यहाँ। चलिए फिर हम भी खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। आप सबको जो है बताऊँ, मतलब जो जिस टीम का मैं सपोर्ट कर रही थी वो था जयपुर, तो जयपुर जीत चुका है। और मतलब आप सबको पता ही है कि अभिषेक की टीम है। और आज मैं अच्छी लग रही हूँ थोड़ी सी स्मार्ट लग रही हूँ। ये उधर बैठे हुए हैं बट उनको नहीं दिखाएंगे। जो है 2 बार लगातार है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा था 3 बार लगातार, लेकिन 2 बार जहाँ तक मतलब क्लियर नहीं है। और उसके बाद 1 बार और जीता था, चौथी बार पिछली बार मतलब हार गया था। वो भी कुछ हम लोगों ने गलती कर दी।